नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लेक्चर अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है वी सुब्रमण्यम। तो इसको याद रखना है। और इनका संबंध छत्तीसगढ़ से भी था। कारण ये है कि 1998 बैच के जो छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस रहे हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा कि नीति आयोग के नए सीईओ जो बने हैं वी सुब्रमण्यम जी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हनी बर्जर नामक प्राणी कहाँ देखा गया है? तो इसका सही जवाब है गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। तो गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में हनी बर्जर नामक जो प्राणी है वो देखा गया है। हनी बर्जर जो होता है ये नाटा सा प्राणी होता है, इसके 4 पैर होते हैं और मुंह थोड़ा नोकीला होता है। ये कुंवारपुर और मनेनगढ़ वन परिक्षेत्र में देखा गया है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये शहद जो होता है मधुमक्खी के छत्ते पे उस पर हमला करता है और शहद को खाता है। इसके अलावा भूख लगने पे थोड़ा मांसाहारी भी हो जाता है, ठीक है? और अगर ये हमला कर दे तो इसके नाखून काफ़ी बड़े होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। हालाँकि अभी तक गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी कोई घटना नहीं देखने को मिली है जिसमें हनी बर्जर ने हमला किया हो, ठीक है? ये दुर्लभ प्राणी है जो गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है पावर लिफ्टिंग से है, ठीक है। दीपक पटेल का संबंध पावर लिफ्टिंग से है। इन्हें गोल्ड मेडल मिला है या इन्होंने जीता है राज्य पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में, ठीक है। तो इसको याद रखना है, दीपक पटेल पावर लिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। इसका प्रारंभ भारत में हुआ है 2020 से और ये 45 से 60 ग्राम जो प्रोटीन है वो प्रतिदिन हमको लेना चाहिए और अपने वजन का या फिर 0.8 से 1% जो प्रोटीन है हमें लेना चाहिए, ठीक है। और जो विश्व कैंसर दिवस है वो कब मनाया गया है? तो वो 4 फरवरी को मनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे जो फरवरी के हैं उनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप किसने अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अपने नाम किया है, ठीक है। और इन्होंने 6वीं बार ये प्रतियोगिता जीती है। इससे पहले जो टीम को इन्होंने हराया है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, है ना। और अगला जो आईसीसी महिला टी20 है उसकी मेजबानी करेगा बांग्लादेश 2024 में और 2026 में इसकी मेजबानी करेगी इंग्लैंड टीम, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक आंद्रे किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। तो फ्रेडरिक आंद्रे जो हैं किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? तो ये हैं डेनमार्क के। अभी भारत की यात्रा पर ये आए हुए हैं, तो इनका भी नाम याद। 20 से 25 फरवरी तक कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है पुणे में। तो पुणे में ये एशिया आर्थिक संवाद पारित या आयोजित हुआ, ठीक है। अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रियों का इसमें कार्यक्रम था और इसका मुख्य विषय था एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे सिएटल। सिएटल में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। अब सिएटल कहाँ है? ये अमेरिका में है, ठीक है। और ये अमेरिका का ऐसा पहला शहर है जहाँ जातिगत भेदभाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। हाल ही में सीबीआई ने, जो कि भारत की एक संस्था है, ठीक है, इन्होंने एफसीआई के खिलाफ जो उसमें हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ छापेमारी की कार्यवाही की है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट वंडरलैंड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग में, ठीक है। तो दुर्ग में किया जा रहा है, इसको याद रखना है आपको कि दुर्ग में फॉरेस्ट वंडरलैंड का निर्माण किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका कारण यह है कि जो कुछ भूमि हमारे पास रहती है जहाँ पे माइनिंग्स होती है, माइनिंग्स खत्म होने के बाद वो भूमि बंजर हो जाती है और उसका उपयोग ना के बराबर होता है। लेकिन अब क्योंकि पर्यावरण संतुलन को भी मेंटेन करना है और जो वनों की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाना है, वन आवरण को बढ़ाना है, तो ऐसे क्षेत्र में वनों को पुनः रोपित करने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। इसके संदर्भ में हमने नंदिनी माइंस का जो भूमि है वहाँ पे जो 100 एकड़ की भूमि है वहाँ पे जो वन लगाए गए हैं उसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही एग्जाम्पल और आपको दुर्ग में देखने को मिलेगा जहाँ से चूना पत्थर काफ़ी मात्रा में निकाला जा चुका है, माइंस खाली हो गई है, वो भूमि भी खाली हो गई है। तो वहाँ पे अब क्या किया जाएगा? वन का रोपण किया जाएगा और फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो CGPSC स्टाइल में है, इसे देखते हैं। इनमें से सही नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ में 107.51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। 23.41 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पहला, ये गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य नहीं है, बल्कि दूसरा सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी सारे कथन इसमें सही हैं और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा क्योंकि पहला कथन इसमें गलत है। इसलिए आंसर क्या होगा आपका, गलत कथन इसमें उत्तर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है कोरबा, ठीक है। तो कोरबा में दूसरा मिलेट कैफे खोला गया है। तो पहला कहाँ खोला गया था? एफ। निशानेबाजी विश्व कप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक हासिल किया? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक, ठीक है। तो स्वर्ण पदक इन्होंने अर्जित किया है। ISSF जो विश्व कप है ये मिस्र में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और वहीं इन्होंने जो है स्वर्ण पदक अर्जित किया है, ठीक है। और ऐसे अन्य क्वेश्चन भी यहाँ से आते रहेंगे और इसमें जो भी अपडेट होगी उस पर क्वेश्चन आपको डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से संसद रत्न पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है छाया वर्मा जी ने। अब याद रखना है कि संसद रत्न पुरस्कार जो है वो सांसदों को दिया जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सांसदों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो राज्यसभा की सांसद छाया वर्मा जो कि कांग्रेस से चुनी गई हैं, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति इस पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से छत्तीसगढ़ के किस विभूति को सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ममता चंद्राकर जी को। तो ममता चंद्राकर जी को हाल ही में कौन सा सम्मान मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला है और राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान इन्हें दिया गया है। और इनका पूर्ण नाम जो है मोक्षदा ममता चंद्राकर है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और इनके संबंध में कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा, है ना। बुरा लगे तो स्किप कर दीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एक हार क्या मिली, तू थक कर बैठ गया, दुनिया के उपहासों से डर कर बैठ गया। अभी तो तुझे अपनी और हंसी उड़वाना है, इन अट्टहासों से उनके पेट में दर्द करवाना है। इतना हंसाना है उन्हें कि वह बोर हो जाएं, अपने अपने कामों में सराबोर हो जाएं। फिर एक दिन तुझे जीतता देख वह शांत रह जाएंगे। तेरी जीत को तुक्का समझकर अपने काम पर लग जाएंगे। पर तू पर तू फिर नहीं रुकेगा, जीत पर जीत दर्ज करेगा। यह देख कर अब वो ताली बजाएंगे, मेरा बेटा, भतीजा, भाई, मेरा दोस्त कहकर सीने से लगाएंगे। वह भूल जाएंगे तू कभी असफल हुआ था, तेरी सफलता को ही वो तेरी पूरी कहानी बताएंगे। पर तू मत भूलना मेरे दोस्त, पर तू मत भूलना मेरे दोस्त, ये दुनिया ऐसी ही है। यह असफलता का उपहास करती है और सफलता को कांधों में बिठाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही जवाब है JP नड्डा, ठीक है। तो JP नड्डा जी ने मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो द्रुतगामी और क्रांतिकारी कदम है उससे भारत की जो सम्मान है और जो रुतबा है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है और भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी काफ़ी द्रुतगामी परिवर्तन देखा गया है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता प्रदान की? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये वही प्रतियोगिता है जो मिस्र में आयोजित हो रही है। तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता है। अब आपको इसमें थोड़ा सा सर्च करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ तथ्य मुझसे छूट जाते हैं बताते समय, तो आप ज़रूर सर्च कीजिए कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी ने जो ये पदक जीता है ये कितने मीटर राइफल्स में जीता है, और इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है। परिषद की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में।
तो नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने की थी, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा नए कुलपति बने हैं। पूर्व में राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे, है ना। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 की शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने इन्हें पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है? तो इसका सही जवाब है द कश्मीर फाइल्स। तो द कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म चुनी गई है। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की चुने गए हैं, जिन्होंने चुप जो पिक्चर है उसे बनाई थी। मोहम्मद मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर जो हैं वो ऋषभ शेट्टी जो कंटारा के एक्टर हैं वो बने हैं। और जो बेस्ट एक्टर हैं रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए चुने गए हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा ये स्थापित किया जा रहा है 2012 में हुई थी और 2016 में इसे स्थापित कर दिया गया। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब है लद्दाख में। तो लद्दाख में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। ये पैंगोंग सो लेक में किया गया। तो पैंगोंग सो लेक जो है इसका 1/3 हिस्सा भारत के पास जबकि 2/3 हिस्सा चाइना के पास है, ठीक है। और इस लेक में ये मैराथन हुई जो कि दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको ये याद रखना है फ्रोजन लेक जो है ये आपकी पेंगोंग सू, यहीं पे भारत और चीन का स्टैंड ऑफ हुआ था। जो 3 स्थान थे गलवान घाटी और पेंगोंग सू लेक, है ना। तो ये 3 स्थानों में से एक है, ठीक है। यहीं पे ब्लैक टॉप पर्वत भी स्थित है जहाँ पे भारतीय सेना ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और चाइना को मजबूर किया कि वो पीछे हटे, ठीक है। तो इस लेक का रणनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है चेंगलपट्टू से। तो चेंगलपट्टू से भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया। हाइब्रिड में सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट का एक साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है। चेंगलपट्टू कहाँ है? तो चेंगलपट्टू तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी अब आपका रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हो गया है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट में। माउंट एवरेस्ट में पर्वतारोही एवं वैज्ञानिकों के दल ने सबसे ऊंचे स्थान पर मौसम स्टेशन स्थापित किया है। इसकी ऊंचाई है 8,810 मीटर, ठीक है। मतलब टॉप से केवल 35-36 मीटर ही नीचे ये, या आप 38 मीटर मान लें एग्जैक्ट के हिसाब से, नीचे ये मौसम स्टेशन है जो कि माउंट एवरेस्ट की मौसम की दशाओं को बताएगा, जिससे कि जो पर्वतारोही हैं और पर्यटक आएंगे जो भविष्य में यहाँ, उनके लिए कोई खतरा उत्पन्न होने से पहले उनको आगाह किया जा सके, ठीक है। तो बहुत ही साहसपूर्ण कदम पर्वतारोहियों एवं वैज्ञानिकों ने उठाया है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल्स एसडीजी डैशबोर्ड में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो इसका सही जवाब है धमतरी। तो धमतरी जिला इसमें प्रथम रैंक पर रहा है। और ये जो एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसका विमोचन जो किया है सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। 8 जिले फ्रंट रनर कैटेगरी में रहे हैं, जिसमें धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर शामिल हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बलौदाबाजार। तो अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान जो है यह बलौदाबाजार जिले में चलाया जा रहा है। ये जो छात्रावास में जो छात्र रहते हैं उनकी काउंसलिंग, उनकी करियर काउंसलिंग, उनको सही दिशा और दशा प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और ये वहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा अर्थात कलेक्ट्रेट के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब जो जीता है आदिति शर्मा ने जीता है, तो इसको जरूर नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन को शपथ कौन दिलाएंगे? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो श्री विष्णुभूषण
हरिचंदन जो हैं अब वो राज्य के राज्यपाल बनने वाले हैं। पूर्व राज्यपाल जो थी वो अनुसुईया उइके जी थी, जिनका स्थान अब विश्वभूषण हरिचंदन जी लेंगे। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि अभी वर्तमान में हैं आपका अरूप कुमार गोस्वामी जी, वो इन्हें शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नील मोहन। तो नील मोहन जी जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्होंने यूट्यूब के नए सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व सुजैन जो थे वो यूट्यूब के सीईओ थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हुंडई इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर टीम है उसमें रेणुका सिंह ठाकुर और यास्तिका को शामिल किया गया है। ठीक है, जबकि यूपीआई लाइट फीचर पेटीएम ने जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं? तो इसका सही जवाब है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। ठीक है, इससे पहले नामीबिया से लाए गए 7 चीते भी कहाँ छोड़े गए थे? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो गौरतलब है चीता जो है वो एक अलग प्राणी है जो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय प्राणी है। ठीक है, दौड़ने में इसकी रफ्तार बहुत तेज है। जो भारतीय चीता था, जिसको माना जाता है कि वो विलुप्त कोरिया जिले में हुआ था, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। ठीक है, गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में रामानुज प्रताप सिंह देव की गोलियों का शिकार बना था ये चीता। ठीक है, और 1947-48 में जो अंतिम चीता था यहाँ मारा गया था। उसके बाद 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब चीता को रिस्टेट किया जा रहा है, पुनः इसको लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये अफ्रीका कंटिनेंट से लाया जा रहा है। इसके अलावा अभी एक मार्कबर्ग रोग जो है वो फैल रहा है। ये कहाँ फैल रहा है? तो इक्वेडोर है ना, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में फैल रहा है। इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में मतलब आप देख लीजिए कि जहाँ से भी विषुवत रेखा गुजरती है ज़्यादातर अफ्रीका में ही ये फैलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, जबकि HLFT-42 जो है ये HAL द्वारा डिजाइन सुपरसोनिक जेट ट्रेनर है। ठीक है, कब से कब तक आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है 16 से 20 दिसंबर तक। ठीक है, तो देखो बस्तर जो सीज़न है इसका आयोजन पर्यटन के लिए मुख्यतः किया गया है ना? नाम सुन के ही लग रहा है देखो बस्तर। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जितने भी यहाँ के पर्यटन स्थल हैं जैसे कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और इसके अलावा कुतुब मसर की गुफा है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात है, तो ये सारे जो पर्यटन स्थल है इनको देखने के लिए ये या इनके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 6वां स्थान है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा गया है। लगभग 34% सरकारी स्कूल जो है इंटरनेट की सेवा से जुड़ चुके हैं, अतः राज्य का देश में 6वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किन 2 जगहों में लिथियम भंडार मिलने की उम्मीद है? तो इसका सही जवाब है कटघोड़ा और गढ़हटारा। ठीक है, तो कटघोड़ा और गढ़हटारा में क्या मिलने की उम्मीद है? लिथियम मिलने की उम्मीद है। जबकि अभी अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार खोज लिया गया है, जिससे कि भारत की जो लिथियम पे पर निर्भरता है, दूसरों देशों पर निर्भरता है, वो समाप्त होगी और हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद हो कि लिथियम जो है उसका उपयोग मुख्यतः किस में होता है? तो इसका उपयोग होता है बैटरी बनाने में। ठीक है, शुष्क सेल बनाने में, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आपका स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फोन आदि में उपयोग होती है। ठीक है, तो बहुत ही बहुमूल्य धातु है लिथियम, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली महोत्सव छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 18 से 19 फरवरी 2023 तक। तो पाली महोत्सव छत्तीसगढ़ में 18 से 19 फरवरी 2023 तक मनाया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने गांवों में गौठान निर्मित किया जा रहा है? इसमें गौठान ही छूट गया है, सॉरी लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे गौठान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है 10,732 गाँवों में। तो 10,732 गाँवों में गौठान, है ना, याद रखिएगा, गौठान जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है फिजी में। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फिजी में आयोजित किया गया है। अब जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के काल में आयोजित किया गया था, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो फिजी है वहाँ पे 2023 का विश्व हिंदी फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। राष्ट्रीय आदि महोत्सव या आदिवासी महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, और ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी थीम रखी गया था सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर फूड एंड कॉमर्स। फिर से सुनिए, सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर फूड एंड कॉमर्स। ठीक है, आयोजन किया भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ और केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय आदिवासी त्योहार के रूप में इसे आयोजित किया गया और इसकी शुरुआत जो की गई है वो 2017 से की गई है। अब क्योंकि इसके आयोजन में ट्राइफेड का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो ट्राइफेड को याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में हुई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये काम करता है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं करंट अफेयर्स से संबंधित, जैसे कि स्टाइपेंड स्कीम वकीलों के लिए कहाँ लागू की गई? तो केरल में। टी20 में किस महिला खिलाड़ी ने 100 विकेट पूरे किए? तो दीप्ति शर्मा ने किए। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है। जबकि प्रसाद योजना जिसका प्रारंभ 2014-15 से हुआ था, यहाँ पे 4 नए स्थान शामिल किए गए हैं। माँ चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर, श्री माधव वन कुंजागिरी, पापनास मंदिर बीदर और रेणुका यमल्ला मंदिर सौर है। तो इसका सही जवाब है 17 से 19 फरवरी 2023 तक। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित हो रहा है? ये रायपुर में आयोजित हो रहा है। रायपुर में ही जनरली आयोजित होते हैं कोई बड़े फंक्शन, लेकिन मिलेट कार्निवाल को आपको याद ही रखना है कि ये कहाँ हो रहा है, रायपुर में हो रहा है। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, मिलेट से संबंधी बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जो मिलेट कार्निवाल आपका आयोजित हो रहा है, ठीक है, तो ये जो मिलेट कार्निवाल है ये छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ यानी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा IIMR हैदराबाद का संयुक्त तत्वाधान है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कुछ अन्य तथ्य हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, उनको भी आपको याद रखना है, जैसे कि विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन जो है वो भिलाई में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी लागत होगी करीब 20 करोड़ रुपए। ठीक, इसको याद रखिएगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां समर्थन मूल्य पर कोदो और रागी की खरीदी की जा रही है ना। मिलेट प्रसंस्करण की पहली इकाई है ना, देश का पहला मिलेट प्रसंस्करण जो सबसे बड़ी इकाई जिसको बोला गया, वो भी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के कांकेर में स्थित है। फिर मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में भी कल बताया कि जो रीपा है ना, ये रीपा का कॉन्सेप्ट जो शुरू किया वो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया और पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी छत्तीसगढ़ में ही बनाया गया। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का आना जाना पूछ सकता है तो कभी पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री ने क्या बोला करके। ठीक है, और रीपा की तर्ज पर कितने नगर निगम और नगर पालिका में यानी औद्योगिक पार्क खोले जाएंगे? ठीक है, रीपा जैसे रीपा है वैसे ही रीपा की तर्ज पर अब नगर पालिका में भी उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका भी आंसर है सभी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निगम हैं और जितनी भी नगर पालिका हैं, सब में रीपा की तर्ज पे अब रूरल यानी इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रेहाना बरनावी अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी? तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। ठीक है, और ये भी आपसे पूछ लेगा, काफ़ी दिन बाद पूछ लेगा, जैसे गीतांजलि श्री वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, उनको बुकर पुरस्कार मिला था, तो CGPSC में आया हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक है, ऐसे ही ये भी एक विशेष घटना है, इसको भी आपको याद रखना है कि देश की पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो रेहाना बरनावी हैं अंतरिक्ष यात्रा कर रही हैं, सऊदी अरब की हैं। ठीक है, तो पहली सऊदी महिला हैं ये। ठीक है, और ये किसके साथ जाएंगी? तो अली
अल करनी के साथ जाएंगी, ठीक है, अंतरिक्ष में जाएंगी मतलब। यूएई पहला अरब देश था, ठीक है, यूएई जो था वो पहला अरब देश था जिसने अंतरिक्ष यात्री भेजा था, ठीक है। और यूएई की यात्री जो थी हज्जा अब अल मंसूरी थी, ठीक है। यूएई के जो यात्री थे वो क्या थे, हफ्जा अल मंसूरी, ठीक, तो उनको भी याद रखना है। अब बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि रियाद है, और मुद्रा जो है सऊदी रियाल है, ठीक है। राजभाषा अरबी बोलते हैं सऊदी अरब, नाम में ही लगा है अरब, है ना। तो अरबी, और जो धर्म है इसका प्रमुख धर्म इस्लाम है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और मक्का मदीना की यात्रा जो करने जाते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, सऊदी अरब में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयॉन मॉर्गन ने हाल ही में संन्यास ले लिया, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इयॉन मॉर्गन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लिया है हाल ही में। इनके जो उपलब्धि है, इंग्लैंड कभी भी जो वनडे वर्ल्ड कप है वो नहीं जीता था, तो इनकी कप्तानी में 2019 में इयॉन मॉर्गन की कप्तानी में क्या जीता, इंग्लैंड ने विश्व कप जीता, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, और क्या जीता था। आप भी उस विश्व कप को अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में टाई हो गया था लगभग, फिर बाउंड्री के कारण, क्योंकि बाउंड्री मारे थे लोग ज़्यादा, इसलिए इंग्लैंड को जीता हुआ घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा खेल से संबंधित कुछ और अन्य जो घटनाएं अभी हाल ही में हुई, जैसे कि जीन एरिक वार्गेन, ठीक है, ये हैदराबाद फार्मूला ई प्रिक्स इन्होंने जीता, ठीक है। इसके अलावा स्मृति मंधाना विमेंस प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी हैं, और आरसीबी ने इन्हें खरीदा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। और खेलो इंडिया में महाराष्ट्र फर्स्ट रहा, है ना, और मध्य प्रदेश ने मेजबानी की थी इसकी, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। ये तीनों घटनाएं और भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब है मुंबई, ठीक है। तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया, ठीक है। कुल्ला बस डिपो बांद्रा कुल्ला के बीच ये बस चली थी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फर्स्ट स्थान पर रहा। इसने 76 मेडल जीते, जिसमें 26 गोल्ड, 25 और यानी रजत पदक और 25 कांस्य थे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। जबकि महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे रहा था, ठीक है। ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, इनका प्रारंभ जो हुआ था 2020 से हुआ था। ये 5 दिवसीय आयोजन होता है। इसमें जो खेल शामिल होते हैं, स्नो शू रेस होती है, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, है ना, स्नो बोर्डिंग जैसे खेलों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बर्फ़ जहाँ होगी, जहाँ पे ठंडा रखने का ज़्यादा सुविधा होगी, वहाँ के लोग जीतेंगे। तो जम्मू कश्मीर में बर्फ़ होती है, तो इसलिए वहाँ जीते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। जबकि महाराष्ट्र में तो बर्फ़ नहीं होती थी, फिर वहाँ इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे रहा? तो वहाँ पे जो है खेल की सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ये दोनों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 फरवरी को, ठीक है। 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। चाइल्डहुड कैंसर से के प्रति अवेयर करना इसका उद्देश्य है। पहली बार 2002 में मनाया गया था। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो राज्यवार योजनाएं हैं, ठीक है। तो सीमा दर्शन योजना जो है ये गुजरात में शुरू की गई। एक स्टेट एक उत्पाद भारतीय रेलवे के द्वारा। स्माइल योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए चलाया गया। निरामय असम दलित बंधु योजना तेलंगाना में कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 14 से 16 फरवरी 2023 को ये आयोजित किया जा रहा है। चित्रकूट लिखा हुआ है, ये चित्रकूट है एक्चुअल में। चित्रकूट महोत्सव जो है ये आपका बस्तर में जो चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहा जाता है या भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के सबसे चौड़े जलप्रपातों में से एक है। तो इस यहाँ क्या हो रहा है, चित्रकूट महोत्सव आयोजित हो रहा है। और ये जो चित्रकूट महोत्सव है 14 से 16 फरवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न आदिवासी कलाकार, सांस्कृतिक महोत्सव और सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें विभिन्न जो सिंगर हैं, है ना, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आज 16
फरवरी तक इसका आयोजन किया जाना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि चित्रकूट जो जलप्रपात है ना, तो फॉल कौन सी नदी पे है ना, ये है आपकी इंद्रावती नदी, है ना। इंद्रावती नदी को याद रखना है। इंद्रावती नदी राज्य में लगभग 264 किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो इसको भी याद रखना है। और साथ ही साथ इंद्रावती नदी का जो उद्गम है वो आपका उड़ीसा राज्य से होता है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो भी आपको याद रखना है, जैसे कि शंखनी डंखनी को याद रखना है ना, जिनके संगम पर दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। तो ये सारी जानकारियां आप इस नदी से संबंधित याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इनके पहले जो है अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो अब्दुल हामिद जो कि 21वें राष्ट्रपति हैं वो हैं। और ये 22 डेट को भी याद रखिएगा, ये अप्रैल तक बने रहेंगे। ठीक है, 22 अप्रैल तक अभी अपने पद पर बने रहेंगे। और उसके बाद जो नए इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। कहाँ के? बांग्लादेश के। और बांग्लादेश में आपको पता हो कि केवल 2 टर्म के लिए ही कोई राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है, तो अब्दुल हामिद का जो है वो 2 टर्म पूरा हो चुका है, वो 2 बार से राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता ही होगी कि ये ढाका है ना। और बांग्लादेश भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्योंकि भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वर्तमान में वो बांग्लादेश के साथ है। वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। और ये सीमा रेखा 5 राज्यों की से साझा होती है। ठीक है, तो वो 5 राज्य आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको पता हो कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, वो आपकी शेख हसीना वाजिद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव ने। तो अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया, जो कि रेल मंत्री हैं, संचार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मंत्री हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय डाक टिकट भी इस अवसर पर जारी किया गया है ना। और डाक टिकट के बारे में अगर देखा जाए तो ये 1 अप्रैल 1854 से डाक टिकट जो है जारी किया गया है भारत में। ठीक है, डाक प्रणाली की शुरुआत आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय डाक टिकट जो जारी किया गया है ये संचार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया गिरधर गोकानी किस राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो इसका सही जवाब है गुजरात। तो सोनिया गिरधर गोकानी जो हैं वो गुजरात राज्य की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं, तो इसको याद रखना है आपको। जबकि अन्य जो महत्वपूर्ण न्यायाधीश जो अभी बने हैं इसमें संदीप मेहता हैं। संदीप मेहता गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जबकि एन कोटेश्वर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए सीजे बने हैं। और सामिका रवि जो हैं EACPM नियुक्त हुई हैं, है ना। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नकल विरोधी कानून बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने नकल विरोधी कानून बनाया है। उत्तराखंड के जो CM हैं ये पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और सज़ा इसमें बहुत तगड़ी है। नकल माफिया अगर पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा और आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, जो कि कह सकते हैं सबसे बड़ी सज़ा है आपका मृत्युदंड के बाद। ठीक है, तो इस तरीके की सज़ा डिसाइड की गई है ना। और नकल पे प्रहार कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेंस प्रीमियर लीग की सबसे महंगी प्लेयर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना के बारे में हर कोई जानता है आज की डेट में। स्मृति मंधाना जो है सबसे महंगी प्लेयर बनी है। इनके जो कीमत तय की गई वो 3.40 करोड़ रुपए की तय की गई। और ये RCB ने इनकी बोली लगाई थी, जो इस कीमत पे स्मृति मंधाना को अपनी टीम में शामिल किए हैं। ठीक है, प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो इसका सही जवाब है बैकुंठपुर में। ठीक है, तो बैकुंठपुर जो है कोरिया जिले का मुख्यालय है ना। तो ऐसे कम ही जिले हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ जिले का नाम अन्य हो और मुख्यालय का नाम कुछ अन्य, जैसे कि सरगुजा जिसका मुख्यालय क्या है आपका अंबिकापुर है। इसी प्रकार है आपका बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है ना।
तो कोरिया जिला भी इन्हीं में से एक है, ठीक है। तो इसको याद रखना है पहली बात। और श्री रामचंद्र सिंह देव जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्त मंत्री रहे थे, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन इन अ हरी, ठीक है। तो इस पुस्तक को भी आप याद रखिएगा। बाकी इनके ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है ना, तो ये भी याद रखिएगा। तो इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। बैकुंठपुर का जो घड़ी चौक था उसे अब बदल दिया गया है ना। कोरिया कुमार चौक के नाम से होगा अब। कोरिया कुमार श्री रामचंद्र सिंहदेव का ही उपनाम था, ठीक है। लोग प्यार से इन्हें कोरिया कुमार कहते थे। और इनके पिता का नाम जो था रामानुज प्रताप सिंहदेव था, जो कि जब छत्तीसगढ़ का या कह सकते हैं कोरिया रियासत का भारत संघ में जो विलय हुआ उसमें हस्ताक्षर किसने किया था, तो इनके पिता रामानुज प्रताप सिंहदेव ने किया था। और इन्हीं के नाम से जो यहाँ का हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका नाम है। और यहाँ का कॉलेज जो है उसका भी नाम रामानुज प्रताप सिंहदेव के नाम से ही है। रामानुज प्रताप सिंहदेव के नाम से ही राज्य अलंकरण भी प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि इस क्षेत्र में राज्य अलंकरण रामानुज प्रताप सिंहदेव के नाम से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड हाउस कैक्टस गार्डन का अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मयाली में। मयाली कहाँ स्थित है? तो मयाली आपका कुनकुरी में स्थित है। कुनकुरू कहाँ स्थित है? तो जसपुर जिले में स्थित है। लेकिन करेक्ट आंसर अगर ऐसे बोला जाएगा तो मयाली आएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दिया हुआ है, तो मयाली को याद रखना है। तो मयाली से आपको कुछ और याद आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं बता दूं कि मयाली में जो है ना नेचर कैंप है, ठीक है। मयाली नेचर कैंप है ना, तो इसको याद रखना है। यहाँ पे जो बलून वाला एयर शो हुआ था, है ना, और जो कहते हैं ना एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी मयाली नेचर कैंप में लगाए गए थे, ठीक है। और इस वर्ष भी ऐसा ही कुछ किया गया है, युवा महोत्सव का भी आयोजन यहाँ किया गया है मयाली में, ठीक है। और क्वेश्चन भी आया था अभी पीएससी में कि मधेश्वर पहाड़ कहाँ स्थित है ना। हालांकि उसका आंसर कुछ और ले रहा है, लेकिन मधेश्वर महादेव का ऐतिहासिक जो सलामी गुफा दर्शन जो है वो यहाँ पे किया गया है, और मधेश्वर पहाड़ भी यहाँ स्थित है, ठीक है। तो मधेश्वर पहाड़ जसपुर में स्थित है। मधेश्वर महादेव मंदिर जसपुर में स्थित है। यहाँ किसान मेला विभागीय स्टॉल भी लगाया गया था। हितग्राही सामग्री वितरण कार्यक्रम रखा गया था। कई चीज़ों का भूमि पूजन किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। और इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से मयाली नेचर कैंप हेलीपैड से वापस कहाँ चले गए? रायपुर। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, है ना। अब अगर ऐसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री इस दिन कहाँ पे उतरे थे, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो 13 फरवरी वह शुभ दिन था जिस दिन मड हाउस का अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया था, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जो कुमार साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, मतलब श्री रामचंद्र सिंह देव प्रथम वित्त मंत्री, वो भी 13 फरवरी को हुआ था। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है श्री विष्णु भूषण हरिचंदन जी। तो श्री विश्व भूषण हरिचंदन जो हैं ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। और जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके माध्यम से ये परिवर्तन किया गया है। अब अनसुईया उइके जो पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, अब इनका ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया गया है मणिपुर में। अब ये मणिपुर की राज्यपाल होंगी, ठीक है। जबकि हरिचंदन पहले कहाँ थे? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। अब कहाँ के होंगे? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल होंगे। रमेश बैस जो जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से था, ये पहले झारखंड के राज्यपाल थे, है ना। रमेश बैस कहाँ के राज्यपाल थे? झारखंड के राज्यपाल थे। अब कहाँ के होंगे? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे, ठीक है। अब राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं संविधान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे अनुच्छेद आप याद रखेंगे, ठीक है। राज्यपाल से जितने भी संबंधित अनुच्छेद हैं मेरे ख्याल से 153 से शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको मिलेंगे, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है रमेश कुमार सिन्हा। तो बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें कवर किए गए हैं। तो उच्च न्यायालय जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, इसको याद रखना है ना। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश के किस नंबर का उच्च न्यायालय था, ठीक है। तो रमेश कुमार सिन्हा नए चीफ जस्टिस होंगे। पहले कौन थे? तो अरूप कुमार गोस्वामी थे पहले चीफ जस्टिस, है ना। अभी भी हैं, और इनका रिटायरमेंट होने वाला है मार्च में, ठीक है। तो उसको याद रखना है, 10 मार्च 2023 को इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और उसके बाद रमेश कुमार सिन्हा जो कि अभी शायद उत्तर प्रदेश में है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस
बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि जो डॉक्टर आर एस गर्ग थे, वो छत्तीसगढ़ के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे, जबकि डब्ल्यू एस शशांक जो हैं वो फुल टाइम प्लेस्ड पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा रैंकिंग में देश में चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला रहा है? तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। तो नारायणपुर जो है डेल्टा रैंकिंग में चौथे स्थान में रहा देश में। ठीक है, चैंपियन ऑफ चैंपियंस परफॉर्मेंस में चौथे स्थान पर रहा, शीर्ष 5 जिलों में चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये 112 जो जिले हैं देश भर के पिछड़े, उनकी रैंकिंग होती है डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, और ये हर 2-3 महीने में आती है। ठीक है, इससे पहले अक्टूबर की डेल्टा रैंकिंग हम लोगों ने देखा था, जहाँ सुकमा बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और इस बार नारायणपुर अच्छा परफॉर्म किया है। मीट 2022-23 में छत्तीसगढ़ से कितनी सदस्य टीम हिस्सा लेगी? तो इसका सही जवाब है 44 सदस्यीय टीम। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो आयोजन होगा भोपाल में। ठीक है, तो भोपाल में आयोजन होगा, ये याद रखना है आपको। और आयोजन कब से कब तक होगा? तो 13 से 17 है ना, फरवरी 2023 में इसका आयोजन होगा। और ये ऑल इंडिया ड्यूटी जो मीट है, पुलिस ड्यूटी मीट, ये कौन से क्रम का है? तो 66वां। ठीक है, कौन से क्रम का है? 66वां है। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी भारत माता वाहिनी का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब है 2626, है ना। तो छत्तीसगढ़ में व्यसन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 2626 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसका गठन नशा मुक्ति से के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐप के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार से सीएसआई ने नवाजा? तो इसका सही जवाब है निकलर ऐप। तो छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग सम्मानित हुआ है निकलर ऐप के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव सरोवर उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है पाटन में। तो राजीव सरोवर उद्यान जो है पाटन दुर्ग में स्थित है। इसका लोकार्पण सीएम के द्वारा किया गया। ठीक है, नकटा तालाब के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स ऑन व्हील कहाँ शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है खरसिया में। तो छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स ऑन व्हील जो है खरसिया में शुभारंभ किया गया। खरसिया कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के द्वारा ही ज़्यादातर चीज़ों का शुभारंभ किया जाता है। वैसे ही मिलेट्स ऑन व्हील का भी शुभारंभ इन्होंने ही किया है। और क्योंकि मिलेट्स ऑन व्हील है इसलिए इसे हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। और ये छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े भी है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो ये भी आपको पता है, रायगढ़ में ही खोला गया है। तो रायगढ़ जो जिला प्रशासन है वो मिलेट्स को लेके बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, ये भी याद रखना है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब है? ये 2023 को है। ठीक है, तो 2023 जो ये वर्ष चल रहा है हमारा, ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है। ठीक है, और नथिया नवा गाँव में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट भी खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है खरसिया में। तो खरसिया में क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कबीर पंथी सम्मेलन है। ठीक है, तो खरसिया में ये भी हुआ है। खरसिया कहाँ है? रायगढ़ में ही है। प्रश्न है, राज्य युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका सही जवाब है 28 से 30 जनवरी 2023। ठीक है, देखिए पहले इसका आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 को होना था, परंतु उस तिथि को ये आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के पास जो निमंत्रण था वो पेंडिंग था। ठीक है, फिर बाद में कंफर्म हो गया कि व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाएंगी, तो फिर 28 से 30 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। दूसरी बात, इसके समापन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो थे खेल मंत्री उमेश पटेल। ठीक है, उन्होंने ही पुरस्कार वितरण भी किया और समापन किया यानी कार्यक्रम का। ठीक है, और आयो यानी जो उद्घाटन हुआ था उसमें मुख्य अतिथि नहीं पहुंचे थे कोई भी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी, प्रति वर्ष कौशल्या महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है चंदखुरी। तो आपको पता हो कि चंदखुरी जो है वो माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर वहाँ स्थित है,
अब इस कारण वहाँ पे क्या मनाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष कौशल्या माता महोत्सव या कौशल्या महोत्सव मनाया जाएगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर। ठीक है, तो जगदलपुर को देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दूसरा स्थान मिला है। हालांकि अगर इन ऑप्शंस में अंबिकापुर रहता तो ये ज़्यादा टफ होता, क्योंकि अंबिकापुर भी स्वच्छता शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों ही शहर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अंबिकापुर और जगदलपुर। जगदलपुर को दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में। ठीक है, ये नॉर्वे के एनजीओ और यानी जो राज्य का, भारत सरकार का जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाला मंत्रालय है, इन दोनों के सहयोग से ये लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें जगदलपुर दूसरे नंबर पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब बैकुंठपुर नहीं है, जगदलपुर है। ठीक है, तो जगदलपुर में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हाल ही में लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये दूसरा पक्षी विहार हो जाएगा। तो पहले का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक और जो पक्षी विहार है हमारे यहाँ गिधवा नाम से, गिधवा पक्षी विहार ना, तो वो कहाँ स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस वित्तीय वर्ष से लागू होगी? तो इसका सही जवाब है 2014-15। ठीक है, तो जैसे स्पेसिफिक कोई ऑप्शन आपको दे देता है एग्जाम में, जिसमें 2014-15, 16, 17, 18 बाकी सिंगल डिजिट में ये 2 वर्षों को चिन्हित करता हुआ है, तो कई बार ये आंसर होता है। ठीक है, जो मान लीजिए कि माइनस मार्किंग नहीं है और आपको यानी गेस करना है, तो ऐसे ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग में मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किन स्थलों को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी चंद्रहासिनी देवी मंदिर और मधुकू द्वीप दोनों ही चुने गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, चंद्रहासिनी देवी, मधुकू द्वीप। इनका चयन किस योजना के तहत किया गया है? प्रसाद योजना। प्रसाद योजना में जो भी यानी टूरिज्म धार्मिक प्लेस हैं, उनको क्या किया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा उसका उन्नयन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच, है ना। तो नोवाक जोकोविच जो है पुरुष एकल का खिताब जीते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और इसके साथ इनके पास कितने ग्रैंड स्लैम हो गए? 22। ठीक है, राफेल नडाल के पास कितने हैं? 22। तो इसलिए अभी इन दोनों नंबर 1 रैंकिंग में है ग्रैंड स्लैम के मामले में, और दोनों की ग्रैंड स्लैम काउंटिंग अभी बराबर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में किस प्रदेश की झांकी बनी बेस्ट झांकी? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की झांकी बनी बेस्ट झांकी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की झांकी गई थी या रिजेक्ट हो गई थी? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? तो आप जरूर कमेंट में ये बताइएगा कि क्या हुआ छत्तीसगढ़ की झांकी के साथ। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की जो झांकी थी वो बेस्ट झांकी चुनी गई है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, होमवर्क प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अंडर 19 विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हाल ही में किस टीम ने जीता? ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा कि किस टीम को हरा कर जीता। ठीक है, मिलते हैं अब रिवीजन प्रश्न में।